हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सिंपल है अभी वाला पार्ट, लेकिन कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टीडियस लगेगा मे बी, लेकिन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज अगेन फॉर द प्री रिक्विजिट टाइप्स में। ओके, एक्चुअल चैप्टर को टच करने से पहले अपने को दो कंसेप्ट लर्न करने थे। एक था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि हम लोग डन कर चुके, एंड द सेकेंड थिंग इज जो कि अपने को कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, दैट इज नोन एज फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल notation which is denoted by something like this, n factorial. Okay, अभी ये चीज है क्या एग्जैक्टली वो समझने को ट्राई करते हैं। अपने को फैक्टोरियल नोटेशन का बेसिक फॉर्मूला इज नथिंग बट n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 अप टू 3 2 1। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर नंबर को एक से कम करो उसको मल्टीप्लाई करो, नंबर को और एक से कम करो उसको मल्टीप्लाई करो। ऐसे करते करते नंबर पूरा 1 तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक उससे कम करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल इज सपोज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट 5 फैक्टोरियल, तो मैं पहले लिखूंगा 5 क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो पहले 5 आएगा, देन इनटू नेक्स्ट आएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4, अगेन और एक कम कर दो 3 2 एंड 1, दैट इज नथिंग बट योर 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर कैलकुलेट करके तुम लोग निकाल सकते हो, विच कम्स आउट टू बी 5 are 20, 23 are 60, 62 are 120, तो ये 120 आ जाएगा। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोट डाउन, जहां पे हम लोग कैसे ट्विस्ट एंड टर्न मार के इसको अचीव कर सकते हैं, वो ये है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4 फैक्टोरियल निकालूं, नीचे निकालता हूँ चाहिए तो, माई 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आ रहा है? वैसे ही 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी नंबर है वहां से स्टार्ट करो और एक एक से कम करते जाओ। दिस इज आवर बेसिक लॉजिक। ओके, सो अभी अगर सॉल्व करना स्टार्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ठीक से, दिस टर्म, माय बैड, हाँ 4 3 2 1, क्या ये 4 3 2 1 यही तो चीज नहीं है? और इसका वैल्यू तो 4 फैक्टोरियल है, सो कैन आई राइट 5 फैक्टोरियल एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में भी? समझ में आ रहेगा? सो ऐसे मैं लिख सकता हूं, या फिर सपोज मैंने इसमें से सिर्फ इतने टर्म देखे, सो मैंने लिखा 5 इंटू 4 एज इट इज इंटू 3 2 1 को मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल। सो बेसिकली जहां पे जाके रुकूंगा ना मैं, सिंपल सा लॉजिक, 5 से स्टार्ट किया 1 तक जाना था, ओके, एक एक कम करते करते, सपोज आई स्टॉप्ड इन बिटवीन 4 पे रुक गया मैं, तो फैक्टोरियल लगा दो। समझ में आ रहा है? पक्का? और यहाँ पे जिन लोगों ने डेमो लेक्चर अटेंड किया था, ऑब्वियसली सब लोगों ने किया रहेगा मोस्टली, वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मूड में जा चुके रहेंगे, सेट हो चुके रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ तो ऐसे आता है, पावर में आए, और जब इस वाले टॉपिक के पास आओगे तो अभी वो पावर का है निकल के जाके यहाँ आके बैठ जाएगा, दैट इज योर फैक्टोरियल नोटेशन। तो ये चीज का ध्यान रखना अच्छे से, नहीं तो आए और वो एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप सब में जोड़ कर दोगे। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोग? ओके, सो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, वो सब चीजें तो क्लियर है। ये जहाँ पे रुक जाएंगे वहां पे फैक्टोरियल नोटेशन लगाएंगे। सपोज मैं और एक स्टेज आगे गया तो वहां पे भी फैक्टोरियल नोटेशन लगा दूंगा, विल एडजस्ट जैसे अपने को जरूरत है। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। इसके कैलकुलेशन किए जाते हैं, बेसिकली एक ऑपरेटर है जो n पे अप्लाई होता है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। उसका एक ही एक्सेप्शन है, 0 0 फैक्टोरियल का आंसर आता है 1। ये चीज दिमाग में फिक्स रखो, 0 फैक्टोरियल का आंसर इज 1। अभी वो क्यों आता है, किसके बेसिस पे आता है, वो हम लोग जब परम्यूटेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, तभी मैं तुम लोग को बता दूंगा why 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। बट राइट नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू नो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ताकि कैलकुलेशन करते टाइम यूज हो सके। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज वन पार्ट। एंड फैक्टोरियल नोटेशन इज अ unary ऑपरेटर। unary ऑपरेटर एज इन प्लस के से दो नंबर्स को ऐड करता है, सो बाइनरी ऑपरेटर है, दो नंबर्स पे डील कर रहा है। माइनस भी दो नंबर्स पे डील कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन वो तो एक ही नंबर पे डील करता है ना। 5 को -5 बनाना है तो जस्ट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज नथिंग बट योर माइनस वाला चीज। ओके, सो माइनस वाला चीज एज इन बाइनरी नहीं, unary ऑपरेटर सिंगल नंबर पे ऐड कर रहा है, उस तरीके से। फाइन, अगर इतना पार्ट क्लियर है तो वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशंस एंड सम्स। कैसे डील कर सकते हैं वैसे वो सब देखना स्टार्ट करते हैं। ओके,
सो ये वाले पार्ट को हटा रहा हूँ मैं फिर अभी। लेट्स सी। मजा आता है ये चैप्टर करने में, ट्रस्ट मी। इफ यू आर डूइंग इट ना साइड बाय साइड, यू विल एंजॉय इट पक्का, डेफिनेटली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। सम्स क्या क्या आ सकते हैं अभी अपने, उसके पास जाते हैं। लेट्स सी अपने पास क्या क्या सम्स अवेलेबल है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग इवैल्यूएट करना है। ओके, क्वेश्चन 1 is to evaluate। आपने को पहला चीज सीधा सीधा बोला है कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड आउट करो। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 5 4 3 2 1। बट अभी अभी और एक चीज भी सीखा है, इसको भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 into 5 फैक्टोरियल। और अभी अभी 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, विच कम्स आउट टू बी 120। सो अपना फाइनल आंसर चला जाएगा 600, 6 2s are 12, कैरी 1, 6 1s are 1, 720। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जितने ज्यादा वैल्यूज याद रहे तुम लोगों को, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद रख लो, उसके बाद जरूरत नहीं है। क्या क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, 3 into 2 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 into 3 into 24 आ जाएगा शायद से, 4 3s are 12, 12 2s are 24, yes perfect। 5 फैक्टोरियल इज 120 अभी अभी देखा, 6 फैक्टोरियल इज 720, देन 7 फैक्टोरियल के पास आएंगे। 7 फैक्टोरियल आता है, इसको 6 से सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 7 into 6 फैक्टोरियल। सो 7 0 0, 7 2s are 14, एक कैरी 49 50। मैंने क्या किया समझा ना? 7 into 6 का फैक्टोरियल दैट इज 720, 7 into 720 इज मेरा 5040। लास्ट और एक चीज निकाल के रखते हैं 8 फैक्टोरियल, 800, 8 4 32 तो कैरी 3, ओके 3, ओके 40320। ये वाले टर्म्स को भूल जाओ, वो एक्चुअली मैंने मल्टीप्लिकेशन करते टाइम वहाँ पे मेंशन किए थे, तो ये मिल गया। अभी अपने को इसमें ना वैरायटी देखना है कैसे। सेकेंड चीज, अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस फ्रेम करके दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को सपोज ऐसे कुछ बोला गया है 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक से ध्यान दो, 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कोई भी ऐसी अतरंगीगिरी नहीं करेगा कि यार फैक्टोरियल फैक्टोरियल तो दिख रहा है ना, कॉमन ले लेते, क्या फर्क पड़ रहा है, कॉमन लेने के बाद काम बन जाएगा। 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना आंसर? 24। बट नहीं, वो आंसर नहीं है। रीजन, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 720, और 2 फैक्टोरियल कितना है सम के अंदर? 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली, 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली। तो 720 में से 2 गया तो क्या 24 बचता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये कॉमन लेने वाली चीजें अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड विद दिस ऑपरेटर जो तुम लोगों को दिख रहा है सामने। तो इसका सॉल्विंग करते टाइम व्हाट यू हैव टू डू, 6 फैक्टोरियल इज 720 माइनस दिस इज 2, सो इसका आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 718। कितना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, देन अगर ऐसे कुछ दिया, क्वेश्चन ही ऐसे दिया, तो तुम लोग ब्रैकेट मत ओपन कर देना 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, नहीं। ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो। 6 माइनस 2 इज 4, तो ये चीज 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 24 तुम लोगों का। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से तुम लोगों के कॉमन लेने वाली चीजें वर्क करती है। सेम चीज गो विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला सीन ऑल्सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4th के पास गया एंड मेरे पास कुछ ऐसा सम है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना जाएगा तुम लोगों का? दैट विल कम्स आउट टू बी 720 अपॉन 2 विच विल बी 0 रहेगा तुम लोगों का, 7 3s आएगा पहले तो 6, देन 12, 12 कब आएगा? 6 ओके, एंड देन 0, सो 360 आ गया। लेकिन वही अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे होता 6/2 का फैक्टोरियल, सो इसका आंसर आता 3 फैक्टोरियल, एंड 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट तुम लोगों का आंसर आ रहा है 6, सो दिस इज 6। सो ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी रखो, ब्रैकेट विल बी द पार्ट जो तुम लोगों के लिए क्रूशियल रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व करो देन बाकी सब सॉल्व करो। लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर।
नेक्स्ट वाले कैलकुलेशंस के पास जाते हैं, कैसे तुम लोग इनके साथ डील कर सकते हो। ओके, लेट्स गो पब्लिक। साइड बाय साइड नोट डाउन करो, मुझे नोट्स चाहिए लास्ट टाइम की तरह, बहुत अच्छे से लिखे थे तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी भी तुम लोग वैसे ही लिखोगे। ओके, लेट्स गो। क्वेश्चन में अभी कुछ ऐसे मेंशन किया है, समथिंग लाइक दिस। वेट, कोई और क्वेश्चन के पास पहुंच गए हम, आगे वाले के पास। यहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को मेंशन किया है, कंप्यूट करने बोला है, एंड टर्म दिया तुम लोगों को 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये चीज फाइंड आउट करने बोला है। ओके फाइन, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी वो स्ट्रैटेजी थोड़ा पिक्चर में आएगा जहाँ पे हम लोग एक सर्टन नंबर को एक सर्टन तक ही एक्सपांड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जब भी हम लोगों ने 5 फैक्टोरियल लिया, 5 फैक्टोरियल को हम लोगों ने कहाँ तक एक्सपांड किया था, कभी कभी 4 फैक्टोरियल तक, कभी कभी मे बी 3 फैक्टोरियल तक। सो इट्स अप टू अस, राइट। तो अभी हम लोग उसका एडवांटेज उठाएंगे। कैसे, देखो मैं ऊपर के 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1, बट 7 फैक्टोरियल को वैसे ही रखूंगा। रीजन, आई कैन कैंसिल इट आउट, कट गया वहां पे इसका 7 फैक्टोरियल का। सो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या क्या चीज यहाँ पे, उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। 3 1 जा, 3 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10 120। दैट इज योर आंसर। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये टेक्निक इंपॉर्टेंट था कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर तक एक्सपांड करोगे, छोटे वाले एज इन उसके क्लोज बाय वाले, ताकि कैंसिलेशन का चांस मिल सके तुम लोगों को ऊपर और नीचे। लॉजिक समझ में आ रहा है इतना? ओके, और एक सम करके देखते हैं फिर इसी टाइप में कुछ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ और बताओ नया। ओके, सो 8 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है इसमें, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, बाकी सब तो वैसे ही कुछ बन रहा है तुम लोगों का। फाइन, ये लॉजिक क्लियर है इतना तुम लोगों को, जो भी हम लोगों ने सॉल्विंग किया। देन और वैरायटी अगर हम लोग जाने गए, उन्होंने बोला है कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स, ये बोल के रखा है। एंड उसमें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स में 6 7 8 9 एंड 10। ओके, एंड वो लोग बोल रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करो तुम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में। अभी सोच के देखो, कभी भी नंबर स्टार्ट होता है और एंड होता है 1 पे, तभी उसका फैक्टोरियल लिखा जाता है। ये नंबर 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 9 8 7 6, 5 के आगे मिसिंग है ना, तो 5 के आगे का चीज हम लोग जुगाड़ भी कर सकते हैं। जुगाड़ एज इन हाउ, अगर हम लोगों को यहाँ पे इनटू 5 फैक्टोरियल आ गया तो 10 फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। देन ब्रिंग इट 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों के? जैसे ही वो हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बिकम 10 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर विल बिकम 5 फैक्टोरियल। डन, लॉजिक क्लियर है सब लोगों को? सो इस तरीके से सम सॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे। और भी वैरायटीज है उसमें, और एक चीज देख के रखा है क्वेश्चन में 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 एंड 18, ऐसे कुछ तो देख के रखा है सब। ओके, अभी यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो, कहाँ पे तुम लोगों को वो एक एक नंबर वाले नंबर के साथ डिक्रीज होने वाला पैटर्न दिखेगा, एज इन 1 2 3 4 ऐसे कुछ पैटर्न तो है पैटर्न वहाँ पे। यहाँ पे 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1, 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, 9 एज 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6। क्या इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो इस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं फिर वहाँ पे। ओके, सो अभी इसमें से दीज आर ऑल इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, सो कॉमन आने वाला चीज नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स व्हाट आई कैन डू 3 3 3 3 3 3, ये सब 3 को मैं साइड में ले सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है ना, आई कैन टेक दैट असाइड, एंड अंदर क्या क्या बचेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 6 से लेके 1 तक दैट कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल।
आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से सम्स चल रहे हैं यहाँ पे सॉल्विंग करते टाइम। ओके, और भी वैरायटीज है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो हम लोग बात कर रहे थे, या फिर कॉमन नंबर निकालना वगैरह, लेकिन इतना पार्ट कवर होना चाहिए तुम लोगों को, क्लियर होना चाहिए। ओके, थक गए। ओके ओके, लेकिन तुम लोग मत थकना, अपना जो शाय रखो, बिल्कुल भी नहीं थकना है। ओके, सो फैक्टोरियल नोटेशन के नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले सम में पैटर्न क्या है वो पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट वाले सम में तुम लोगों को बोला है ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इवैल्यूएट दिस फॉर दिस। ओके फाइन, तो उन्होंने बोला है इवैल्यूएट, एंड उसमें बोला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे कुछ तो, फॉर n इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू 4, ऐसे कुछ तो बोला गया है। ओके, अभी यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर सॉल्विंग ही करना है, जहाँ पे n वहाँ पे 10 डाल दिया, r की जगह पे 4 आ गया, एंड 10 माइनस 4 n माइनस r, 10 माइनस 4 दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो ऐसे कुछ तो आया। नाउ स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर तक एक्सपांड करो, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कटा, 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 3 जा। So your term will become 7 3s are 21 and 21 10s are, क्या सबको समझ में आ रहा है ना पार्ट? बहुत अच्छे से। ओके, इतना पार्ट समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे फिर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, देन लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो चलो फिर नेक्स्ट वाले टाइप के पास आते हैं अपने। नेक्स्ट वाला टाइप क्या बोलता है अपना? नेक्स्ट वाले टाइप में अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन बोला गया है, एंड सॉल्व करने के लिए अपने को एक इक्वेशन देके रखा है। ओके, सो इक्वेशन इज मेंशन्ड समथिंग लाइक दिस, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, दैट इज द टर्म गिवन। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू लेके आना है अपने को। सबसे पहले चीज यहाँ पे टेक्निक में तुम लोगों को क्लियर रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से कॉमन टर्म्स को बाहर ले लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, हाँ 4 फैक्टोरियल यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल लेके आते हैं। सो ये चीज कुछ तो बन जाएगा 3/6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ तो। ओके, देन उसके आगे क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे? 1/4 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, दैट कैन बी कॉमन। 3 1 जा 3 2 जा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/10। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो 1/4 फैक्टोरियल को कॉमन लिया, 1/10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, जो भी टर्म मिल रहा है तुम लोगों को। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो टर्म्स को, यहाँ पे बचेगा 1/4 फैक्टोरियल 11/10, और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। सो आवर फाइनल आंसर विल बी x, यहाँ पे कुछ कट रहेगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। ओके, सो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 11 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। सो ये टाइप था, फिर तुम लोगों को कॉमन लेना था यहाँ पे। जैसे ही कॉमन ले लोगे तुम लोगों का काम आराम से बन जाएगा।
ओके, रिमेंबर दिस टाइप। एक सम दूंगा उसके बाद भी तुम लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है उसे। स्टेप्स को समझ लो मैंने कैसे कॉमन लिया वहाँ पे। 1/4 फैक्टोरियल यहाँ पे 1/10 फैक्टोरियल भी होता तो भी उसको 1/4 फैक्टोरियल कॉमन लेके फिर सॉल्व करता, ताकि सॉल्विंग इजी हो जाए अपना। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे वाले पार्ट के पास जाते हैं। फिर इसी तरीके का एक्स वगैरह ही फाइंड आउट करना है, मे बी एक्स और एन ऐसे कुछ तो, लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेटिंग कुछ अलग रहेगा तुम लोगों का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये वाले सम को। नेक्स्ट वाले उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और उसमें बोला है कि इक्वेशन इज गिवन जहाँ पे n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 n-1 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ तो दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अभी ठीक से याद करो अपना लॉजिक क्या डिसाइडेड था। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर तक एक्सपांड करने वाले थे हम लोग, यानी कि अगर 10 फैक्टोरियल ऊपर है और नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 10 को 4 तक लेके जाओ, या फिर ऊपर 9 है नीचे 6 है तो 9 को 6 तक लेके जाओ, उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर देखने गए, दिस इज समथिंग n+1 एंड दिस इज समथिंग n-1, +1 -1, तो +1 वाले को कम होते होते -1 तक आना पड़ेगा। आई नो साउंड्स डिफिकल्ट राइट, बट उस तरीके से करना है। अभी सिंपल है, कैसे देखो, n+1 को कम करते जाना है ना, तो n+1 पहले खुद आएगा, फिर एक कम मतलब 1 को उड़ा देगा तो सिर्फ n आएगा, फिर और एक कम करेगा क्योंकि यहाँ पे मैच करना है तो n-1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 42। समझ में आ रहा है? सो वेट अ सेकेंड, यहाँ का वैल्यू अभी भी इधर ही रहेगा। सो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तुम लोगों का। अल्टीमेटली टर्म क्या मिला, n इंटू n+1 इक्वल टू 42। इसका आंसर तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक मिलेगा, फाइंड आउट द रूट्स, गेट द आंसर। और एल्स देयर इज अ मोस्ट सिंपल ऑप्शन यहाँ पे। ये दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, n और n+1। इफ वी एबल टू फाइंड आउट दैट वन नंबर ना, n या फिर n+1, तो बाकी सबका आंसर आ जाएगा। और वो निकालने का सिंपल टेक्निक है। हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, 42 को दो नंबर्स में स्प्लिट करो। 42 कैन बी स्प्लिट एज 7 6। ओके, अभी ठीक से देखो, पहले बड़ा नंबर उससे एक से छोटा वाला नंबर एंड देन 7 बड़ा नंबर उससे एक से छोटा वाला नंबर, कंपेयर करो। यहाँ पे टर्म्स क्या बनेंगे सीधा, n इक्वल टू 7 और n+1 इक्वल टू 6, दैट इज n इक्वल टू 7। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो n इक्वल टू 7 इज योर आंसर। ओके, सो हम लोगों ने n इंटू n+1 इक्वल टू 42 लिया, 7 6 तेरा 42 आ जाएगा। n इंटू n+1 इक्वल टू अपना आ जाएगा 7, n+1 इक्वल टू 6 आएगा एंड n इक्वल टू 7 आएगा, राइट? एक से कम कर रहे हैं, जोड़ किया। कंपेयर करते रहे, प्रॉपरली कंपेयर करना, नहीं तो पक्का जोड़ हो जाएगा। देखो मैंने कंपेयर ठीक से नहीं किया, पहला नंबर बड़ा है ना, दूसरा नंबर छोटा है, तो उस तरीके से n+1 पहले 6 आएगा फिर 7 आएगा। मैंने उल्टा बोला एक्चुअली, पहला नंबर छोटा है n और फिर उसके अंदर n+1 हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, तो पहला नंबर 6, दूसरा नंबर विल बी 7। अभी कंपेयर करो, n इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड n+1 इक्वल टू 7, दैट इज n इक्वल टू 6। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़। ओके, सो n इक्वल टू 6 मिल गया, दोनों के तरीके से अपना वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। फाइन, देन और एक करके देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा अतरंगी है, बेटर कि ये वाला हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करें। क्या तुम लोगों को इतना पार्ट क्लियर है आज के सेशन का? ओके फाइन, अगर इतना पार्ट क्लियर है तो आज के कैलकुलेशन हम लोगों के इसी के बेसिस पे चलेंगे, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन, एंड प्लस हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया था वहाँ पे थोड़े लेवल ऑफ सम्स के साथ डील करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू सो मच।